अमेरिका भारत को तमिलनाडु के मंदिरों से चुराई हुई तीनों मूर्तियां वापस करने को मजबूर हो चुका है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साबित कर दिया है कि ये मूर्तियां तमिलनाडु की मंदिरों की ही विरासत है। तो आज का लेक्चर इसी टॉपिक पे डेडिकेटेड है, तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी कल ही ये न्यूज आई है कि अमेरिका हमारी 3 प्राचीन मूर्तियों को वापस करने वाला है। ये वही मूर्तियां हैं जिन्हें स्मगलिंग के जरिए और चोरी के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया था। ये साबित करती है कि भैया जो इलीगल तरीके से मूर्तियां गई हैं उन पे अमेरिका का अधिकार नहीं है, उन्हें इलीगली रिमूव किया गया था हमारी मंदिरों से, तो वापस करना पड़ेगा और अमेरिका इसे वापस कर भी रहा है। ये डिसीजन दिखाता है कि भारत का एक ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है। भारत का ग्लोबल शिफ्ट मतलब कि भारत की एक कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक पावर दिखाई दे रही है कि हाँ भैया, भारत ने कहा कि ये मूर्तियां हमारी हैं, तो अमेरिका ने यहां पर कुछ भी तू तू मैं नहीं किया। अमेरिका ने साफ बात को मान लिया है। तो एक ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि जहां पे डोनाल्ड ट्रंप इतना अमेरिका फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट करते रहते हैं, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी आसानी से क्यों मान लिया। तो वजह जो भी हो, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हाँ भैया, हमारी मूर्तियां वापस आ रही हैं। तो भारत को ये मूर्तियां कौन दे रहा है? तो स्मिथसोनियाज नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट, ये एक ऐसा म्यूजियम है जहां पे भारत की मूर्तियों को रखा गया है। तो आपसे सवाल अगर पूछा जाता है कि किस म्यूजियम के द्वारा, किस संग्रहालय के द्वारा ये वापस किया जा रहा है, तो याद रखना है स्मिथसोनियाज नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट। क्लियर पॉइंट। ये म्यूजियम एशिया से आए हुए सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स, मूर्तियां, सिक्के, इन सभी को कलेक्ट करके रखता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सी ये मूर्तियां हैं। तो शिव नटराज, नटराज यानी कि शिव जी को जो नृत्य करते हुए मूर्ति आप लोग अक्सर देखते रहते होंगे, है ना। ये मूर्ति है जो कि चोल साम्राज्य से जुड़ी है 10th सेंचुरी की। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, सोमस्कंद, सोमस्कंद मूर्ति जो है, ये शिव जी दिखाई दे रहे हैं, बीच में कार्तिकेय जी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सोमस्कंद की मूर्ति देखोगे, ये भी चोल साम्राज्य की जुड़ी है और 12वीं सेंचुरी से। संत सुंदरर विद परवई, संत सुंदरर विद परवई, ये संत सुंदरर है और इनकी वाइफ ये परवरी दिखाई दे रही है। ये 16वीं सेंचुरी की आपको मूर्ति दिखाई देगी, विजयनगर साम्राज्य जब हुआ करता था तब की है ये। और ये बता रही है कि हमारी विरासत कितनी ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। अब देखिए, सवाल ये नहीं है कि मूर्तियां आ रही हैं, सवाल ये है कि हमारी विरासत वापस आ रही है, क्योंकि उस दौर में इतनी ज्यादा टेक्निक, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी इस तरीके की मूर्तियां बनाने की। उस दौर में किस तरीके से मूर्तियां बनाई होंगी, तो उस दौर में लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से मूर्तियां बनाई गई हैं। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है? अभी देखिए, हम ना जो मोम को पिघला करके, जो वैक्स है मोम को पिघला करके एक सांचा तैयार कर लेंगे, इन मूर्तियों जैसी सांचा तैयार कर लेंगे। अब उसमें ना जो ये आपका ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज को पिघला करके डाला जाएगा और फिर बाद में उसको गर्म किया जाएगा, तो उसमें से ये आपका जो वैक्स है वो निकल जाएगा पिघल के, और बच क्या जाएगा, सिर्फ मूर्तियां मूर्तियां बच जाएंगी। तो ये उस टाइम की टेक्निक है जिसके जरिए मूर्तियां बनाई गई थी। इसे हम लोग लिविंग डाइटिस यानी कि हमारे जीवित देवी देवता के रूप में कंसिडर करते हैं। और ये बहुत बड़ा लॉस हुआ जब ये मूर्तियां हमारे भारत से चुराकर, भारत से इलीगली लेकर के जाया गया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये मूर्तियां कैसे वहां तक पहुंची, इन मूर्तियों का क्या रोल है, सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, हाउ वाज द इलीगलिटी एस्टैब्लिश्ड, अब कैसे पता चला कि भैया इलीगली वो मूर्तियां वहां पे गई हैं। अमेरिका ने दावा क्यों नहीं किया कि भाई साहब ये मूर्तियां हमारी हैं? भारत ने बोला भैया ये मूर्तियां हमारी है, हमारे पास सबूत है, अमेरिका मान गया। तो कौन कौन से सबूत है, जल्दी से आप लोग देख लेते हैं। सबसे पहले म्यूजियम ने ट्रेस किया, म्यूजियम यानी कि जो म्यूजियम की बात करें, ठीक है, स्मिथसोनियन म्यूजियम जो है, उसने भी अपनी अपने स्तर पर खोजबीन की, और हमारे यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी खोजबीन की। और क्या खोजबीन किया? ठीक है, प्रोवेनेंस की खोजबीन की। प्रोवेनेंस का मतलब क्या होता है कि वास्तव में इसका ऑनर कौन है, वास्तव में इसका मालिक कौन है, इस बात की। ठीक है, हर एक मूर्ति की। तो क्या पता चलता है, कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं 1956 से लेकर 1959 के बीच में, कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं। उन फोटोग्राफ्स पे सारी की सारी मूर्तियां मौजूद है, और ये फोटोग्राफ्स हमारे तमिलनाडु के उन मंदिरों की हैं। तो उन मंदिरों में ये मूर्तियां थी, तभी तो फोटोज में अवेलेबल है। अब सर ये फोटोज कहां मिली हैं? तो ये फोटोज मिली है फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी में।
फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी में ये सारी की सारी फोटोज मिली है। तो जाहिर सी बात है, फोटोज में है तो ये साबित होता है कि भारत की मूर्तियां हैं। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, एएसआई ने कंफर्म किया कि भाई साहब ये मूर्तियां हमारे परमिशन के बिना, हमारी मर्जी के बिना लेकर जाई गई हैं, यानी कि ये वायलेशन ऑफ इंडियन लॉ है, यानी कि हमारे भारतीय कानून का वायलेशन किया गया है। अब देखते हैं कि ये किन किन मंदिरों की मूर्तियां हैं। तो नटराज, जो शिव जी का नटराज की मूर्ति आप देखोगे वो कहां देखोगे, श्री भावा औषधेश्वर टेम्पल, श्री भावा औषधेश्वर टेम्पल, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। ठीक है, एक 1957 की फोटोग्राफ है, उसमें देखा गया है नटराज जी की ये मूर्ति की। क्लियर पॉइंट। अब देखते हैं ये यहां तक कैसे पहुंची, म्यूजियम तक कैसे पहुंची। जो नेशनल म्यूजियम है, स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम जो है एशियन आर्ट के लिए, वहां तक कैसे पहुंची। तो अभी देखिए, ये तो नहीं पता किसने चोरी की, किसने स्मगलिंग की, ये तो नहीं समझ में आया, पता ही नहीं है, कैसे पता चलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर समझ में आया है कि ये जो मूर्ति है ये बेचा गया था डॉरिस वीनर गैलरी, जो कि न्यूयॉर्क में है, उसके द्वारा स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम को बेचा गया था। समझ में आया। चोरी की गई करके किसी चोर ने इसको कहां बेचा, डॉरिस वीनर गैलरी, जो कि एक आर्टिफैक्ट्स की गैलरी है, दुकान है, जहां पे बेचा। इस दुकान ने इस जो हमारे जो नटराज जी की मूर्ति है किसे बेच दिया, नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट में बेच दिया। ठीक है, तो नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट में ये मूर्ति इस तरीके से पहुंची। इसके अलावा दो मूर्ति है, सोमस्कंद और संत सुंदरर विद परवई। ये दोनों मूर्तियां वहां तक कैसे पहुंची, देखिए। एक और ऐसे ही आर्ट कलेक्ट करने वाला बंदा था, जैसे कि ऐसे पूरे एशिया से इस तरीके के आर्टिफैक्ट्स को, मूर्तियों को कलेक्ट करता था, सिक्कों को कलेक्ट करता था, पुरानी जो विरासतें थी उनको कलेक्ट करता था। तो उसने, उसके पास ये मूर्ति थी। ठीक, आर्थर एम सैकलर ने 1987 में 1000 इस तरीके की मूर्तियां, 1000 इस तरीके की मूर्तियां किसको गिफ्ट की, तो नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट को गिफ्ट की। उन 1000 मूर्तियों में ये दोनों मूर्तियां भी थी। ठीक है, सोमस्कंद और संत सुंदरर की मूर्ति उन 1000 मूर्तियों में शामिल थी। इस तरीके से तीनों मूर्तियां कहां पहुंच गई, ठीक है, स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट में पहुंच गए। अभी देखिए इंडियन लॉ क्या कहता है। इंडियन लॉ कहता है कि भैया इस तरीके के एंटिक्स, यानी कि जो हमारी भारत की विरासतों को हमारी मर्जी के बिना अनऑथराइज्ड तरीके से बाहर आप लेके नहीं जा सकते हो, ये इलीगल है, यानी कि अब एक अपराध मानते हैं हम लोग। हमारी मंदिरों से आप हमारी मूर्तियों को नहीं उठा सकते हो, क्योंकि ये हमारी कल्चरल प्रॉपर्टी है। और अगर हम लोग इसे पाते हैं कि कहीं पे हमारी मूर्तियां पहुंचाई गई हैं, तो डेफिनेटली हम एक्शन लेंगे। हम लोग डिप्लोमेटिक एक्शन भी ले सकते हैं, और हम लोग किसी भी तरीके का एक्शन ले सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं ये डिसीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ये डिसीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की तरफ से पूरी दुनिया को मैसेज गया कि भाई साहब, अपन लोगों ने, अब इंडिया ने अपनी हेरिटेज रिकवरी शुरू कर दी है। हेरिटेज रिकवरी शुरू कर दी है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अब हम लोगों ने अपनी विरासत को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखोगे, ये एक मैसेज है पूरे फॉरेन म्यूजियम को कि जहां जहां भी भारत के विरासतें हैं, जहां जहां भी भारत की इस तरीके की चोरी की हुई, स्मगलिंग की हुई मूर्तियां हैं, भारत वापस ले ही लेगा। उसके बाद आप देखोगे कि इससे इंडिया और यूएस का कल्चरल कॉपरेशन भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। आज की डेट में जो सिनेरियो चल रहा है कि यूएसए और भारत का जो थोड़ा बहुत खट्टापन आ चुका है रिश्तों में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पे इस रिश्तों में थोड़ी बहुत मधुरता तो आएगी। और नो डाउट यहाँ पे यूएस झुक रहा है भारत के सामने, सिर्फ एक बार कह डालने से ही तीनों मूर्तियां वापस कर रहा है। वो भी डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा, इतना सनकी सा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, वो अमेरिका फर्स्ट करने वाला था, वो बंदा जो अमेरिका फर्स्ट, यूएस फर्स्ट करता रहता था, भारत की विरासत को भारत को वापस लौटा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों इसी तरीके के बहुत सारे मैं लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा, तमाम टॉपिक्स है बच्चों, जो आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और भारत के गरिमा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।